आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में आपको ये बतलाया कि पहली वही के आसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांपे के बुखार में मुब्तला कर दिया था। जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर आप पर कपड़े उड़ा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था और जो कुछ आपके साथ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बयान फरमा दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपने हमेशा गरीबों और मुहताजों का साथ दिया है, आप हमेशा हक पर रहे हैं और आप सादिक और अमीन हैं। नाज़रीन मोहतरम, फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल एक इंजील के बहुत बड़े आलम थे, वो इससे पहले तौरात के आलम थे। वर्का बिन नौफल को सारा गार वाला वाक़या सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के चुके आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, इसके पास वही नामों से यानी जिब्राइल अमीन आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कुद्दूस का मतलब वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। वो लफ्ज़ ताज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं कि अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्राइल अमीन का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को बोसा दिया। नाज़रीन मोहतरम, वर्का बिन नौफल ने कहा कि काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे, मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाएगी, आपको तकलीफ़ें पहुंचाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहा तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूँगा, अल्लाह के दीन की हमायत करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मुझे मेरी कौम वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं उसे लेकर जो भी गया है उस पर जुर्म ढाए गए। अगर मैंने वह ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूँगा। वर्का बिन नौफल ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यह भी कहा कि तुम्हारे खामद बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबुव्वत की इब्तिदा हैं और ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन उसके कुछ मुद्दत बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजून के मकाम पर दफन किया गया। चूँकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्का को जन्नत में देखा है, उसके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्का से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होकर पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ जाते, लेकिन जब भी आप वहाँ हो जाते तो जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते, ऐ मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये कलिमात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून महसूस करते। लेकिन फिर जब वही का सिलसिला नाज़रीन मोहतरम, ये पुरनूर और दिलों को छू लेने वाली दास्तान अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।